मेरे भाई लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ गया। आपने रिजल्ट भी चेक कर लिया। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर कि मेरा इस प्रकार से शो हो रहा है, सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड इन मेन लिस्ट। हम फेल हो गए क्या सर? हम इतना मेहनत किए थे, 6 महीना 1 साल पढ़ाई किए थे मन लगाकर, फिर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, हमारा सपना टूट तो नहीं गया। भाई एक बार बताओ, आप लोगों को सुनना चाहोगे? आप फेल नहीं हुए, समझ में आएगा ना? आप फेल नहीं हुए हो, मेरी बात को मानो। जिस प्रकार से लिखा रहा है ना, सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड इन मेन लिस्ट, इसका अर्थ समझो, समझ में आएगा ना? सेकेंड जी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और एक चीज़ बताता हूँ कि अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ ना, जो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी जानने के बाद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से, यानी मैं नवोदय विद्यालय 2017 में पास किया था और 2024 में पिछले साल निकला हूँ नवोदय विद्यालय से, पास आउट हुआ क्लास 12 के बाद। तो हम अपने 2 भाई, टोटल 3 भाई नवोदय विद्यालय से हैं। हमारे 2 भाई अभी भी नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, एक क्लास 11th में, एक क्लास 9th में। ये आप लोग जान ही रहे होंगे जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। अब चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जो आप लोग सोच रहे हो कि भैया डर लग रहा है, चिंता ना करो यार। जब आपके बड़े भाई यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्यों चिंता किए हो? मेरे पास लगातार कॉल पे कॉल, मतलब कि मत मानो, इतना कॉल आ रहे हैं ना, लगभग दिखाता हूँ मैं, सैकड़ों प्लस डेली कम से कम कॉल आ गए अभी मेरे पास। लेकिन सबको मैं रिप्लाई किया, सभी को मैं बताने का प्रयास किया। अब सुनिएगा क्या मामला है। देखिए, जो इस प्रकार से लिखा रहा है, सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड इन मेन लिस्ट, इतना समझिए कि आप फेल नहीं है। इसी बताना चाहूँगा, नवोदय विद्यालय का 2 बार रिजल्ट आते हैं, यानी एक फर्स्ट लिस्ट, यहाँ पर साफ सब लिखा है मेन लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लिखा है ना फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक नवोदय विद्यालय का आता है सेकेंड लिस्ट आता है। इसके बारे में पूरा यूट्यूब में किसी को नहीं पता है। जो बताता है ना कि सेकेंड लिस्ट आ गया, ऐसे हो गया, सब गलत बता रहे हैं। अभी सेकेंड लिस्ट नहीं आया है, मैं बता रहा हूँ सेकेंड लिस्ट कब आएगा। लेकिन सेकेंड लिस्ट भी आती है, जिसका बोला जाता है वेटिंग लिस्ट आती है नवोदय विद्यालय का। वेट लिस्ट किन बच्चों का नाम रहती है, ये अगर आपका जानना चाहते हो ना कि नवोदय विद्यालय में आपका बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो पेरेंट्स जो देख रहे होंगे, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सेकेंड लिस्ट में, तो आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को बताया हूँ। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हूँ ऑफिशियली, जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले मिलती है, और मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पिछले साल मैं बता रहा हूं, जो अभी आप लोग एग्जाम दिए हो ना, पिछले साल ये बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे मेरे पास कॉल करके। भाई मैं भी इमोशनल हो गया था यार, पिछले साल ऐसे रोते हुए देख के। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से बोल रहे थे कि हमने 1 साल मेहनत किया था सर, हमारा सपना था, सपना टूट तो नहीं गया। हमने भाई बाहर के पढ़ाई में मेरे को समझ में नहीं आता, नवोदय में जाकर पढ़ने का एक शुरू से सपना था हमारा, टूट तो नहीं गया। लेकिन जब नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट के बारे में हमने बताया उन लोगों को, सेकेंड लिस्ट जब उनका सिलेक्शन हुआ, तो उनके चेहरे के स्माइल हमारे लिए समझो कि वो अमृत के समान थी, इस प्रकार से था। तो आप चिंता ना करो मेरे भाई, आप छोटे भाई हो ना हमारे, आप क्यों चिंता करते हो इस चीज़ को लेकर? बहुत सारे बच्चे जो कॉल कर रहे हैं लगातार, आप मत चिंता करो। आप बस इतना कमेंट में बता दो आपके मार्क्स कितने थे, समझ में आएगा ना? और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आएगा सेकेंड लिस्ट, सबसे पहले मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करो। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे तभी आपको बता पाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा? अगर आप हमारा सब्सक्राइब करे ही नहीं रहोगे तो मेरे को आपको पैसा पता कैसे चलेगा? हम वीडियो डालेंगे आप तब वीडियो के नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि नवोदय का सेकेंड लिस्ट भी आ गया। तब नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अब नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट जानते हो इस पर कैसे आ रहा है और कितने बच्चों का आएगा, ये भी सुन लो आप लोग जो सोच रहे हो ना कि सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड इन मेन लिस्ट, हम फेल हो गए। फेल नहीं हुए, पास हो गए। सुनो पहले बात को, पहले मेरी बात को सुनो। देखो अभी एक इस प्रकार से शो हो रहा है, देख रहे हो क्या शो हो रहा है? यहाँ पे सबका सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड इन मेन लिस्ट था, यहाँ पर शो रहा है रिपीटेड, दिख रहा है ना रिपीटेड। यानी जो बच्चा 2 बार नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है उन लोगों का एडमिशन नहीं होगा। आज से पहले हो जाता था एडमिशन पिछले साल, इस बार एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। सिलेक्शन हो गया, कंग्रेचुलेसन भी लिख दिया, एडमिशन नवोदय विद्यालय में नहीं लिया जाएगा। पहला नंबर सुनो। दूसरा का चीज़, जिसका सिलेक्शन हुआ उन लोग बता रहा हूँ। दूसरा बात यह है कि जब नवोदय विद्यालय में जो ओवर एज है, जैसे कि 12 साल, 10 से 12 साल के बीच में नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कम आधार कार्ड से कम करवा लेते हैं, ऐसे करवा लेते हैं। तो इस बार जांच हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो उन लोग का भी एडमिशन नहीं होगा नवोदय विद्यालय में। थर्ड चीज़, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ सुनिएगा बात को, वहाँ पर सीट खाली हो रहा है, उसी में सीट को फुलफिल करने के लिए सेकेंड लिस्ट। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है डॉक्यूमेंट्स। आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया तो एडमिशन भी हो गया, इतना आसान है क्या? भाई मेरा एडमिशन कैंसिल हो रहा था, समझ में आ गया ना, 2017 में। लेकिन कैसे लास्ट दिन था, जैसे कि अगर 22 तारीख को मेरा डेट मिला था, 21 तारीख तक हमने सारा कुछ तैयार कर दिया था। डॉक्यूमेंट्स सीओ से सिग्नेचर होता है, एसडीओ सिग्नेचर होता है, बहुत सारा थोड़ा सा भी फर्जी निकला सीधे छाट दिया जाएगा, समझ में आएगा ना? जाति निवास आय प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ों को वो करता है, समझ में आएगा ना? इसमें से आपको बता रहा हूँ कि 10-15 ऐसे बच्चे होते हैं जिसका एडमिशन नवोदय विद्यालय में लेना पसंद ही नहीं करते हैं, कोई नवोदय विद्यालय निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर सीट खाली हो जाती है। जैसे हर एक जिला में इस बार 80 बच्चों का नवोदय विद्यालय में नामांकन है, मतलब 80 बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। उसमें से हर एक जिला में कम से कम मान चलो इधर उधर छाट छोड़ के 20-22 बच्चे ऐसे बच जाएंगे जहाँ के 20-22 बच्चे का सीट खाली रहेगा। और गवर्नमेंट द्वारा कहा जाता है, गवर्नमेंट जो आपका नवोदय संस्था चलाती है, वहाँ पर 80 बच्चों को ही सिलेक्शन लेना है। तो वहाँ पर बच्चे कितना बच गए? 50-55 बच गए।
50% बच्चे का एडमिशन हो गया, तो वहाँ पे सीट खाली हो गया, वहाँ पे 80 बच्चों का जहाँ पे एडमिशन होना था वहाँ पे खाली हो गया। खाली क्यों हुआ? पहला जो गलती किया था कि जो दोबारा एग्जाम दिया उन लोगों का सीट खाली हो गया। बहुत सारी, हाँ एक और बात थी, यूडेस कोड नाम सुने हो? पैन नंबर पहले नहीं था, अब नया नियम लागू किया है। पैन नंबर यानी कहने का अर्थ है बहुत सारे बच्चे इसमें 50% से बच्चे शामिल होते हैं, सोचते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल में भी नाम लिखवा लिया हूँ, सरकारी स्कूल से फॉर्म भर दे रहा हूँ। अब काम नहीं चलेगा, आपको सिलेक्शन होने से माने मतलब नहीं है, वो अब काम नहीं चलेगा, नवोदय में एडमिशन नहीं होगा, देख लेना आप लोग। हम जान रहे हैं ना, हम बच्चे को देखते थे रोते हुए देखते थे पिछले साल जब नवोदय से निकल रहे थे ना, उस समय उससे 2 महीना पहले एडमिशन जब कराने आए थे और पेरेंट्स लोग क्लासेस वाला के लिए, तो पेरेंट्स लोग रो गए थे कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है अपने बच्चों को। समझ में आ गया ना? तो वो चीज़ हम गुजर चुके हैं। आप लोग इतना मेहनत की, आपका सफल जरूर मिलेगा। यहाँ पर सीट खाली हो जाती है, 25-30 खाली सीट हो जाती है, उस 30 को फुलफिल करने के लिए इन लोग का सबका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है जितना बच्चों बचे हुए हैं। उसके बाद आज से 3 महीने के बाद आपका नवोदय का सेकेंड लिस्ट आएगी, और जब भी आएगी नवोदय विद्यालय में सेकेंड लिस्ट के बारे में अभी मैं वीडियो बना दूंगा। नवोदय विद्यालय जाऊंगा, बच्चों से बात करूंगा, मिलाऊंगा, और उसके बाद वीडियो बना दूंगा कि देखो नवोदय विद्यालय में सेकेंड लिस्ट में बच्चों का सिलेक्शन कैसे हुआ है। उन लोग बातचीत कराऊंगा आप लोगों से, उन लोग से मिलाऊंगा जिसका सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उन लोग से मैं मिलाऊंगा। समझ में आएगा ना? रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, वीडियो को दबाकर शेयर जरूर कीजिएगा। अगर शेयर करते हैं तो आपकी प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ज़्यादा मांग उठेगा इस चीज़ को लेकर। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। समझ में आएगा ना? इतना मैं अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों का। फिर भी ऐसा कोई दिक्कत होगा ना तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपका मार्क्स कितने थे, और आपका भाई टेंशन ना लो। आप जो टेंशन लिया हो ना आप खुद देख लेना, मैं बताता हूँ कि आप कहोगे तो मैं सिग्नेचर करता हूँ, कलम तो नहीं है मेरे पास भी, मतलब जहाँ पे भी मैं गारंटी लेता हूँ ना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड लिस्ट में। जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए पीछे है, मान लीजिए जिसका 80 बच्चों का नाम आया ना, तो 81 रैंक पर कोई होगा, 82 रैंक पर होगा, कौन होगा? जिसका 1 नंबर 2 नंबर काम है वही तो होगा 81 82 रैंक पर ना, 83 रैंक पर होगा, 84 रैंक पर होगा, 85 पर होगा, 86 87 से बढ़ते जाएगा। उन लोगों का फुलफिल करने के लिए इधर बुला लिया जाएगा। समझ में आएगा? जिसको सीट खाली रहेगा। तो इस प्रकार से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं कोई आता पता नहीं है, लेकिन आपका भाई बता रहा है ना, आप क्यों चिंता क्यों? जब हम आपको बता रहे हैं तो आप टेंशन ना लो ना। आप मेरे छोटे भाई हो, और भाई को कोई दिक्कत हो जाए इतना आसानी है क्या? नहीं होगा दिक्कत। और साथ ही कोई भी बच्चा कोई भी ऐसा डाउट होगा हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, या फिर यहाँ पर नंबर शो रहा है, आप इंस्टाग्राम पर आईडी मेरा शो रहा होगा, आप मेरे से व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हो, सॉरी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। समझ में आएगा ना? एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों की वजह से हमारे इतना स्टूडेंट नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाए। हमने नवोदय विद्यालय की कोचिंग कराता था ऑनलाइन, यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया था। आपको पता होगा कि 18 तारीख एग्जाम हुआ था, 19 तारीख हमने सारे क्वेश्चन प्रूफ कर दिए थे कि ऐसे एक सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और वही क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय से हैं तो अपना एक्सपीरियंस था हमारा। समझ में आ गया ना? तो हमने कितना बच्चों का हमने भविष्य मतलब कि अच्छा काम किया है, हमको भी खुशी प्राउड फील होती है इस चीज़ को लेकर कि भाई इतना बच्चों का हमने सिलेक्शन करा रहा है। इस बार जानते हो हमने जो PDF प्रोवाइड किया था सभी का सिलेक्शन हो गया, मतलब सभी का नहीं कहा था, लेकिन इस बार पता नहीं 50% बच्चों का सिलेक्शन हुआ या 50% बच्चों का नहीं हुआ है। हम लोग 2200 बच्चों को पढ़ाए थे, लगभग 600-700 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक। अभी जो हमको मिला है ना, अभी तक रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग में। और साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो अभी यूट्यूब पर बहुत सारे फ्रॉड स्कैमर हो रहे हैं, बहुत फ्रॉड हो गए कि आपका बच्चे का 2 नंबर के लिए आप फेल हो गए हो, आपका हम सिलेक्शन करा देंगे, इतना रुपये पेमेंट कर दो। भाई पगलाना मत आप लोग, रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी किसी भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। नवोदय विद्यालय में अगर जो कहते हैं कि भाई अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं बहुत लोग स्कैमर लोग, फ्रॉड लोग, कहीं पर पैसा मत देना, बात को मान लेना, वो सारे के सारे स्कैमर लोग हैं। आपको मेरी बात को पैसा ले लेंगे और आपका एडमिशन नहीं होगा। जब आप सोचो खुद उन्होंने बोलेंगे 3200 रुपये दे दो, कोई कह रहा 750 दे दो, कोई कह रहा 20,000 रुपये दे दो। भाई 20,000 में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने होता तो कहोगे पेरेंट्स जो है ना 2 लाख 4 लाख रुपये देने के लिए तैयार है। नवोदय विद्यालय जेन्युइन स्कूल है। नवोदय विद्यालय हमने भी सिलेक्शन लिया था, अपने मेहनत के बल पर लिया है। सेकेंड लिस्ट में भी आपका नाम आएगा, लेकिन आपका मेहनत के बल पर आएगा। समझ में आएगा ना? जो आपने एग्जाम दिया है उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बाहर से नाम आता है स्पेशली, नवोदय विद्यालय में वो नहीं चलता है जो आप सोच रहे हो। समझा ना? जो उसका सिलेक्शन नहीं होता उस प्रकार से अफवाह फैलाते हैं, बट निफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। समझ में आएगा ना? टेंशन ना लो, जब तक रहेगा जान तब तक आपके प्राण भाई का आपके साथ खड़ा है। नीचे लिंक दिया गया, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमसे डिस्कशन कर सकते हो, बातें कर सकते हो। खाली समय रहेगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आई होप वीडियो को पसंद है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना। मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।